वन पर्व अर्जुनाभिगमन पर्व अष्टाविंशोऽध्याय। द्रौपदी द्वारा प्रहलाद बलि संवाद का वर्णन, तेज और क्षमा के अवसर। द्रौपदी कहती है, महाराज, इस विषय में प्रहलाद तथा विरोचन पुत्र बलि के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 1. असुरों के स्वामी परम बुद्धिमान दैत्यराज प्रहलाद सभी धर्मों के रहस्य को जानने वाले थे। एक समय बलि ने अपने पितामह प्रहलाद जी से पूछा। 2. बलि ने पूछा, तात, क्षमा और तेज में से क्षमा श्रेष्ठ है अथवा तेज? यह मेरा संशय है, मैं इसका समाधान पूछता हूँ, आप इस प्रश्न का यथार्थ निर्णय कीजिए। 3. धर्मज्ञ, इनमें जो श्रेष्ठ है वो मुझे अवश्य बताइए, मैं आपके सब आदेशों का यथावत पालन करूंगा। 4. बलि के इस प्रकार पूछने पर समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता विद्वान पितामह प्रहलाद ने संदेह निवारण करने के लिए पूछने वाले पौत्र के प्रति इस प्रकार कहा। 5. प्रहलाद बोले, तात, न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और न क्षमा ही। इन दोनों के विषय में मेरा ऐसा ही निश्चय जानो, इसमें संशय नहीं है। 6. वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते। अतः तात, सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। 7. 8. सेवक उसकी अवहेलना करके बहुत से अपराध करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वे मूर्ख भृत्यगण उसके धन को भी हड़प लेने का हौसला रखते हैं। 9. विभिन्न कार्यों में नियुक्त किए हुए मूर्ख सेवक अपने इच्छानुसार क्षमाशील स्वामी के रथ, वस्त्र, अलंकार, शैया, आसन, भोजन, पान तथा समस्त सामग्रियों का उपयोग करते रहते हैं तथा स्वामी की आज्ञा होने पर भी किसी को देने योग्य वस्तुएं नहीं देते हैं। 10. 11. स्वामी का जितना आदर होना चाहिए उतना आदर वे किसी प्रकार भी नहीं करते। इस संसार में सेवकों द्वारा अपमान तो मृत्यु से भी अधिक निंदित है। 12. तात, उपर्युक्त क्षमाशील को अपने सेवक, पुत्र, भृत्य तथा उदासीन वृत्ति के लोग कटुवचन भी सुनाया करते हैं। 13. इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामी की अवहेलना करके उसकी स्त्रियों को भी हस्तगत करना चाहते हैं और वैसे पुरुष की मूर्ख स्त्रियां भी स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो जाती हैं। 14. यदि उन्हें अपने स्वामी से तनिक भी दंड नहीं मिलता तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचार से दूषित हो जाती हैं। दुष्टा होने पर वे अपने स्वामी का अपकार भी कर बैठती हैं। 15. सदा क्षमा करने वाले पुरुषों को ये तथा और भी बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। विरोचन कुमार, अब क्षमा न करने वालों के दोषों को सुनो। 16. क्रोधी मनुष्य रजोगुण से आवृत होकर योग्य या अयोग्य अवसर का विचार किए बिना ही अपने उत्तेजित स्वभाव से लोगों को नाना प्रकार के दंड देता रहता है। 17. तेज, उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष पात्र बन जाता है। 18. वो मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंब सुनता और अनादर पाता है। इतना ही नहीं, वो संताप, द्वेष, मोह तथा नए शत्रु पैदा कर लेता है। 19. मनुष्य क्रोधवश अन्यायपूर्वक दूसरे लोगों पर नाना प्रकार के दंड का प्रयोग करके अपने ऐश्वर्य, प्राण और स्वजनों से भी हाथ धो बैठता है। 20. जो उपकारी मनुष्यों और चोरों के साथ भी उत्तेजनायुक्त बर्ताव ही करता है, उससे सब लोग उसी प्रकार उद्विग्न होते हैं जैसे घर में रहने वाले सर्प से। 21. जिससे सब लोग उद्विग्न होते हैं, उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसका थोड़ा सा भी छिद्र देखकर लोग निश्चय ही उसकी बुराई करने लगते हैं। 22. इसलिए न तो सदा उत्तेजना का ही प्रयोग करे और न सर्वदा कोमल ही बना रहे। समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बन जाए। 23. जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर आने पर भयंकर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। 24. अब मैं तुम्हें क्षमा के योग्य अवसर बताता हूँ, उन्हें विस्तार पूर्वक सुनो। जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, उन अवसरों का तुम्हें कभी त्याग नहीं करना चाहिए। 25. जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी अपराध हो जाए तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी के अपराध को तुम्हें क्षमा कर देना चाहिए। 26.
जिन्होंने अनजान में अपराध कर डाला हो, उनका वो अपराध क्षमा के ही योग्य है, क्योंकि किसी भी पुरुष के लिए सर्वत्र विद्वत्ता, बुद्धिमानी ही सुलभ हो, ये संभव नहीं है। 27। परंतु जो जान बूझकर किए हुए अपराध को भी उसे कर लेने के बाद अनजान में किया हुआ बताते हों, उन दंड पापियों को थोड़े से अपराध के लिए भी अवश्य दंड देना चाहिए। 28। सभी प्राणियों का एक अपराध तो तुम्हें क्षमा ही कर देना चाहिए। यदि उससे फिर दोबारा अपराध बन जाए तो थोड़े से अपराध के लिए भी उसे दंड देना आवश्यक है। 29। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने पर यदि यह सिद्ध हो जाए कि अमुक अपराध अनजान में ही हो गया है, तो उसे क्षमा के ही योग्य बताया गया है। 30। मनुष्य कोमल भाव, सामनीति के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुतापूर्ण नीति को तीव्रतर उत्तम समझे। 31। देश, काल तथा अपने बलाबल का विचार करके ही मृदुता, सामनीति का प्रयोग करना चाहिए। अयोग्य देश अथवा अनुपयुक्त काल में उसके प्रयोग से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उपयुक्त देश, काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहीं लोक के भय से भी अपराधी को क्षमादान देने की आवश्यकता होती है। 32। इस प्रकार ये क्षमा के अवसर बताए गए हैं। इनके विपरीत बर्ताव करने वालों को राह पर लाने के लिए तेज, उत्तेजनापूर्ण बर्ताव का अवसर कहा गया है। 33। द्रौपदी कहती है, नरेश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्र लोभी तथा सदा आपका अपकार करने वाले हैं, अतः उनके प्रति आपके तेज के प्रयोग का यह अवसर आया है, ऐसा मेरा मत है। 34। कौरवों के प्रति अब क्षमा का कोई अवसर नहीं है, अब तेज प्रकट करने का अवसर प्राप्त है, अतः उन पर आपको अपने तेज का ही प्रयोग करना चाहिए। 35। कोमलतापूर्ण बर्ताव करने वाले की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। जो उचित अवसर आने पर इन दोनों का प्रयोग करना जानता है, वही सफल भूपाल है। 36। इति श्री महाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि द्रौपदीवाक्येष्टाविंशोऽध्याय। 28। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में द्रौपदी वाक्य विषयक 28वां अध्याय पूरा हुआ। 28।